हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके साथ फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ये पेपर यहाँ पे लेकर के हाजिर हूँ। और ये पेपर में हम दोस्तों हिंदी का पोर्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। हिंदी देखने वाले हैं कि किस प्रकार का हमारे हिंदी आता है और किस प्रकार का इससे हमारे प्रश्न दोस्तों बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों हिंदी का भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। और इसीलिए आपको पैटर्न देखना बहुत जरूरी है कि हिंदी में किस प्रकार का पैटर्न आता है, किस प्रकार के हमें प्रश्न पढ़ के जाना है। और ये पेपर दोस्तों 8 फरवरी 2023 का ही पेपर है। 5, 15, 6, 15 शाम का शिफ्ट का ये पेपर है। कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022 की जगह आई थी, उनका ये पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए अपना आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना। चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं आज के प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दिया है हिंदी, यानी यहाँ पे दिया है पार्ट डी हिंदी। ठीक है, इसका हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है कि निम्नलिखित मुहावरों के उचित अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये यहाँ पे दिया मुहावरा दोस्तों। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। किसी की दुष्टता का जब आप करारा जवाब देते हैं तो उसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के यहाँ पे मुहावरे पूछे जाते हैं, आपको उससे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे दिया है वो क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में से रेखाखंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे पहुँचे, पहुँचे पे यहाँ पर रेखाखंड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वह सकुशल गाँव पहुँचे होगा, पहुँचे गया। सकुशल गाँव पहुँचे गया नहीं, सब कुशल गाँव पहुँच गया होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? पहुँच गया। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे दिया है यहाँ पे दिया है चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड, तो चक्षुश्रवा के लिए होगा चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है वो होगा चक्षुश्रवा। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए सो निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? सार्थक जो शब्द है वो क्या होगा? देखिए किसी व्यवस्था को देखने वाला क्या होता है? बताइए, किसी व्यवस्था को जो देखता है उससे क्या होता है? उसे बोलते हैं दोस्तों व्यवस्थापक बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, तो वो होगा व्यवस्थापक होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे होने वाला है वो क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। संख्यात्मक विशेषण जो है उसका उदाहरण कौन सा नहीं, मतलब किस में संख्याओं को नहीं दर्शाया गया है। देखिए दोगुना, पहला, बहुत, ये तो संख्यात्मक है दोस्तों, लेकिन जो लगातार है वो संख्यात्मक नहीं है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप और भी यहाँ पे प्रश्नों को अपन देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना, बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखना। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? जो मोद है ना, मोद, मोद माने क्या होता है? मोद माने होता है हर्ष या हर्षित, तो वह नौकरी मिलने पर वह हर्षित है। हर्षित माने होता है खुशी, उम्मीद जो है, खुशी जो है, सॉरी, खुशी का जो पर्यायवाची है हर्षित या मोद है। ठीक है दोस्तों, या और यहाँ पे उम्मीद का पर्यायवाची है नहीं, दुखी का पर्यायवाची है नहीं, वह पढ़ता है, ये होगा नहीं दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे ये होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्या है। देखिए तो नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पे दिया है खरा खेल फर्रुखाबादी। खरा खेल फर्रुखाबादी का सही अर्थ क्या है? तो सही काम जो करेगा, सही काम का अर्थ है खरा खेल फर्रुखाबादी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए कि बताइए निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछना है। तो वह लड़का नटखट है। देखो नटखट यहाँ पे भी खटनट लिखा है, यहाँ पे भी नटखट, और यहाँ पे जी नटखट गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको देखना है कौन सा वाक्य गलत है, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मनुष्य को जीवों का रक्षक बनाना चाहिए। जीवों का रक्षक बनाना चाहिए मनुष्य को। तो यहाँ पे दिया रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द यहाँ पे पूछ रहा है रक्षक का विलोम क्या होगा? तो रक्षक का विलोम बच्चक होगा दोस्तों, ये तो आपको पता ही है। रक्षक का विलोम क्या होता है? बच्चक होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है? देखिए कि जो बहुत कम जानता हो, वाक्यांश के लिए शब्द बहुत क्या है? शब्द क्या होगा? मतलब जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अल्पज्ञ। क्या कहते हैं दोस्तों? उससे कहते हैं अल्पज्ञ। आपको उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है? देखिए नेक्स्ट होने वाला है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए शब्द में अशुद्धियां हैं। अशुद्धियां किस वाले वाक्य में है? यहाँ पे देखिए चावल का अभाव चिंतनीय है। चावल का जो अभाव है वो कैसे है दोस्तों? चिंतनीय है। चिंतनीय यहाँ पे गलत लिखा है, आपको उसको ध्यान रखना है। क्या गलत लिखा है? चिंतनीय जो है वो यहाँ पे गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे होने वाला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस
एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग किया गया। आरंभ का विलोम क्या है? तो आरंभ का विलोम अंत होता है दोस्तों। हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, तो अंत जो है वो आरंभ का विलोम है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों होने वाला है, वो होने वाला है कि देखिए, इस कक्ष की लंबाई चौड़ाई और इस कक्ष की लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? देखो, इस कक्षा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों दिया है दोस्तों, ये तीनों दिए है, लेकिन एक रूप, लंबाई चौड़ाई बराबर और एक रूप है। एक रूप जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची क्या है ये हमें बताना है। तो कालिंदी जो दोस्तों है, कालिंदी गंगा का पर्यायवाची, आपको इसको ध्यान रखना है। कालिंदी को क्या कहते हैं? गंगा का पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, देखिए कि बताइए, दिए गए वाक्यों के लिए उचित शब्द बताइए। किसी बात पर बार बार जोर देना क्या होता है? तो वो होता है आग्रह करना। किसी बात पर बार बार जोर देना यानी आग्रह करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो 15 तक प्रश्न रहते हैं, उसके बाद जो 5 प्रश्न है वो हमारे गद्यांश पद्यांश रहते हैं। उस गद्यांशों को हमें भरना है। ठीक है, एक ही गद्यांश रहता है लेकिन उसमें 5 खालिस्तान रहते हैं। तो ये हाँ मतलब 5 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, 5 खालिस्तान बनने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया, भारत ने प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। भारत ने क्या प्राप्त करने के बाद? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद दोस्तों क्या किया था? प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थी। तो यहाँ पे होगा स्वाधीनता पहले में, लेकिन दूसरे खालिस्तान में देख लेते हैं। दूसरे में यहाँ पे क्या होगा, देखिए दूसरे में जो होगा वो यहाँ पे दे रहा है कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा है अभी भी एक ऐसा है, क्या है? अभी भी एक ऐसा क्या है? तो अभी भी एक ऐसा है जिसमें हम सभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। अभी तक एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे क्षेत्र बढ़ेगा दोस्तों, क्या बढ़ेगा? क्षेत्र। अभी तक एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम कुछ विशेष नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसी प्रकार जो तीसरा खालिस्तान होगा इससे आगे का वो क्या होगा, देखिए कुछ विशेष नहीं कर पाए, मतलब खेल के क्षेत्र में कुछ विशेष नहीं कर पाए। इसके बाद होगा, ठीक है, वह चित्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित और यहाँ पे दिया है निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। क्या के चित्र में आगे निकल गए हैं, ये हमें दोस्तों बताना है। तो ये खेलकूद के चित्र में दोस्तों कहाँ निकल गए हैं? आगे निकल गए हैं हमसे। जो प्रतिभागी, हमसे जो देश जो अविकसित हैं, हमसे छोटे देश हैं, वो उनके भी प्रतिभागी आगे निकल गए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासी दोषपूर्ण सरकारी नीतियों हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की क्या है? विभिन्न खेल संघों की खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षण का यहाँ पर सर्वथा अभाव। यहाँ पे दिया सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी मानते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि विभिन्न खेलों में संघों की क्या है? संघों की यहाँ पे क्या है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो संघों की, यहाँ पे दोस्तों चौथे खालिस्तान में देखते हैं संघों की गुटबाजी। संघों की जो गुटबाजी है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है संघों की जो गुटबाजी है वो खिलाड़ियों के लिए असुविधा एवं प्रशिक्षण, गुटबाजी बढ़ेगा, असुविधा एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय का पर्याय नहीं मानते। राष्ट्रीय का पर्याय मतलब राष्ट्रीय क्या नहीं मानते? तो यहाँ पे दोस्तों दिया है, देखिए पांचवा खालिस्तान, यहाँ पे दिया राष्ट्रीय सम्मान। यहाँ पे क्या होगा? सम्मान। यहाँ पे होगा सम्मान, कि यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प और मुंह तोड़ जवाब देने वाली जीवट का यहाँ पे अभाव है दोस्तों। आप ये यहाँ पे ये अपने 5 खालिस्तानों को भी भरा दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो दोस्तों होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।